आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अगर आपका धर्म की तरफ थोड़ा भी लगाव है तो आपने भक्त सदना जी का नाम अवश्य सुना होगा। आज आपको सदना जी का यह सूक्ष्म वृत्तांत, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट का होगा, दोस्तों आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो आइए दोस्तों, भक्त सदना जी के इस वृत्तांत में आप सिर्फ 3 मिनट अपने अमूल्य समय में से निकालें और यह वृत्तांत ध्यान से सुने। दोस्तों शुरू करते हैं इस वृत्तांत को। भक्त सदना जी जाति से कसाई थे, किंतु उनके पिछले संस्कारों के में कुछ हरि की भक्ति का कुछ भाव जरूर था। कसाई कुल में प्रचलित मांस बेचने का व्यवसाय करते समय भी वे हरि का सुमिरन किया करते थे। दोस्तों हिंसा से बचने का उनका हमेशा मन रहता था। दूसरों से लेकर मांस बेचा करते थे और इस प्रकार हिंसा में अपने को इन्वॉल्व नहीं करते थे। यथासंभव हरि स्मरण ही किया करते थे। दोस्तों दैव योग से उनके बांट जो मांस तौलने के थे, वह बांटों में एक शालिग्राम का पत्थर भी था दोस्तों, जिससे वह मांस तोला करते थे। एक दिन की बात है कि एक साधु भिक्षा मांगने के लिए इनके दरवाजे पर आया। उसने जब देखा कि जो बांटों से सदना जी मांस तौल रहे हैं, उनमें एक शालिग्राम का बांट उन्होंने बनाया हुआ है, तो साधु को यह देखकर बहुत ही ग्लानि हुई। उस साधु ने मन ही मन सोचा कि देखो कितने पवित्र ठाकुर जी हैं हमारे, और इन ठाकुर जी से यह मांस तौलने का अपवित्र काम कर रहा है। कितना घटिया इंसान है ये। साधु ने किसी भी तरह वह बांट सदना जी से प्यार से मांग लिया कि सदना जी, क्या आप यह बांट मुझे दे देंगे? सदना जी ने वह बांट उस साधु को दे दिया। लेकिन दोस्तों साधु ने घर जाकर शालिग्राम जी को स्नान करवाया और विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना शुरू की। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि रात में साधु को एक स्वप्न आता है, और दोस्तों उस स्वप्न के तहत भगवान उसको दिशा निर्देश देते हैं कि कृपया मुझे आप वहीं पहुंचा दीजिए, मुझे वहीं रहना अधिक पसंद है। कहा जाता है कि साधु ने जब स्वप्न देखा तो वह डर सा गया, और सुबह उठते ही जैसा कि स्वप्न में उसे बताया गया था वैसा ही उसने किया, और घटना से प्रभावित होकर उसने सदना जी के यहाँ पहुँचना, बांट को लेकर, शालिग्राम जी को लेकर वह सदना जी के यहाँ पहुँच गया। सदना जी ने साधु के मुंह से सारा वृत्तांत सुना। सदना जी को इतना प्रभाव हुआ कि उन्होंने अपने व्यवसाय को छोड़कर सदा के लिए भक्ति शुरू कर दी और श्री जगन्नाथ जी की तरफ रुख कर लिया। दोस्तों सदना जी को अंत में मुक्ति मिली। दोस्तों इसके बारे में श्री भक्तमाल जी के नाभादास के भक्तमाल पर श्री प्रियादास जी की जो टीका लिखा हुआ है, उसमें भी आप यह वृत्तांत पढ़ सकते हैं। दोस्तों यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, जिज्ञासुओं, भक्तों को अवश्य भेजिए, और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मैं देता रहूँगा। यह मेरा संकल्प है। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री रामचंद्र भगवान की जय।